नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 28 अप्रैल से होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन की। जी हां, 28 अप्रैल 2025 के दिन से शनि हो रहे हैं प्रचंड शक्तिशाली और इस दिन से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक शनि प्रचंड रूप से बलशाली अवस्था में रहेंगे, यानी कि बली रहेंगे, क्योंकि शनि इस दौरान उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंचकर शनि क्या धमाल मचाने वाले हैं और क्या प्रभाव इसका मकर राशि के जातकों के जीवन पर पड़ेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक हैं 28 अप्रैल 2025 के दिन प्रातःकाल 7:52 पर शनिदेव अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर रहे हैं और शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर 2025 की रात्रि 9:49 तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का ही नक्षत्र माना जाता है, अब शनि जो है इसमें गोचर करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने नक्षत्र में पहुंचकर शनि बेहद प्रसन्न होंगे, जिसके बाद जो है शनि अपना बड़ा खेल खेलना शुरू करेंगे। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री स्थिति में भी आएंगे। वक्री अवस्था में ही अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ग्रहों के इस नक्षत्र परिवर्तन के माध्यम से ही हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब देखा जाए तो शनिदेव जो कि कर्म फलदाता माने जाते हैं, शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं, यह अपने नक्षत्र में जब पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है अपने घर में पहुंचकर कोई भी ग्रह बेहद बलवान हो जाता है, बेहद प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे में शनि क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन पर लेकर आएंगे। शनि का प्रचंड बलवान होना आपके जीवन में घटनाक्रमों में अलग ही एक परिवर्तन लेकर आने वाला है। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ गजब कॉम्बिनेशन करते हैं। यहाँ पर जब भी रहते हैं ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कुछ नया जरूर होता है। तो शनि का ये गोचर देखा जाए तो आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाला है। कर्म क्षेत्र में आपके लाभ के नए नए रास्ते शनिदेव स्वयं खोलने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि जब पहुंचेंगे तो ऐसे में आपके कार्यों में आपको सफलता तीव्र गति से प्राप्त होगी। मन की गति से आपका दिमाग जो है चलेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का जो ये परिवर्तन है बेहद शुभ माना जाता है। जब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होते हैं तो ऐसे में आत्म मंथन करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। इस दौरान नए नए आइडियाज आपको आएंगे, टेक्निकली आपका माइंड स्किल जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मकर राशि के जो जातक है शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से देखा जाए तो कई अलग अलग रूपों से लाभ प्राप्त करेंगे। अभी देखें तो शनि इस समय वर्तमान में आपके तृतीय भाव यानी कि मीन राशि में विराजमान है। शनि लग्न भाव और धन भाव के स्वामी होके आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में जब गोचर किए हैं तो ऐसे में शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर और 7वीं दृष्टि नवम भाव पर और 10वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। शनि 28 अप्रैल को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे और शनि तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। इस दौरान शनि आपको परफेक्ट, साहसी और बेहद मजबूत बनाने वाले हैं। इस दौरान जितने भी मकर राशि के जातक हैं अपनी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से अपनी हर समस्या का हल निकालेंगे, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपनी कम्युनिकेशन पावर का सही इस्तेमाल करेंगे। दूसरे भाव के स्वामी का आपके तीसरे भाव में होना और पंचम पर दृष्टि डालना, देखा जाए तो पंचम पर जब दृष्टि जाएगी तो यह बुद्धि का भाव होता है। तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है। तो शनि इस दौरान नियंत्रण करेंगे आपकी बुद्धिवाड़ी और आपके कम्युनिकेशन पावर को, जिससे कि आप खुद पर आत्म मंथन कर पाएंगे, अपने भविष्य की सही मायनों में योजना बना पाएंगे। तीसरे भाव में शनि है तो आपको हर क्षेत्र में सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। अब शनि की जो दृष्टि संबंध आपके जीवन पर पड़ेगी या आपके जीवन में नई नई ऊर्जाओं को उत्पन्न करेंगी, जिससे कि आपकी कार्य करने की क्षमता स्ट्रॉन्ग बनेगी। शनिदेव धन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में है तो ऐसे में मनी जो है आपको
अपरंपार मिलेगी। यानी कि तीसरे भाव में जब शनि होते हैं तो धन का आगमन अपने आप जीवन में बन जाता है। हमेशा से देखा गया कि शनि तीसरे भाव में तभी होते हैं जब साढ़े साती समाप्त होती है। तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन से तो साढ़े साती समाप्त हो गई है, शनि तीसरे भाव में भी आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब धन संचयन करने में आपकी मदद करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। शनिदेव इस पूरे गोचर काल में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के सिर्फ 2 चरणों में ही गोचर करेंगे। बाकी देखा जाए कि 2 चरण और जो बचेंगे इसमें वो गोचर नहीं कर पाएंगे, उसके पूर्व ही अपनी वक्री चाल चल देंगे, जिसकी वजह से ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकल के चले आएंगे गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। प्रथम चरण में शनिदेव अभी तो गोचर कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, यानी 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जो शनिदेव है इनका गोचर होगा। प्रथम चरण के स्वामी है सूर्यदेव, नवांश सिंह राशि का है। ऐसे में आपकी कुंडली में सिंह राशि जो है कुंडली के 8वें भाव पर आती है। सूर्य, शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक संयुक्त ऊर्जा का कार्य करेगी, जिससे कि 8वें भाव में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मकर राशि के जो भी जातक है देखा जाए तो साढ़े साती से मुक्ति तो मिल गई है, लेकिन विघ्न, बाधाएं, रुकावटें जो है देखी जाए तो पूर्ण रूप से भी समाप्त नहीं हुई है। अब सूर्य का प्रकाश 8वें भाव के अंधेरे पर पड़ेगा तो 8वें भाव का जो अंधकार है आपके जीवन से दूर होगा। 8वें भाव से शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, जिससे संभवतः आपके जीवन में आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा। कोई डूबा हुआ पैसा अचानक रूप से प्राप्त हो सकता है। इस समय देखा जाए तो शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंचने के बाद जब शनि प्रचंड रूप से बलशाली रहेंगे तो पैतृक संपत्ति में चल रहा विवाद आपके जीवन से समाप्त होगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ जरूर होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, जो कि शुक्र की राशि है। मित्र शुक्र की राशि पर जब उनकी दृष्टि जाएगी तो पंचम भाव संतान का होता है, तो ऐसे में संतान से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि पंचम भाव में शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के संयुक्त ऊर्जा का जब संचार करेंगे तो ऐसे में कल्पनाशील तौर पर देखा जाए तो आप अपने कार्यों पे बेहतरीन सफलता प्राप्त करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, करियर को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन पंचम भाव आपकी बुद्धि का भी होता है, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में अपार रूप से आपको सफलता मिलेगी। शनि आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। ऐसे में नए नए आइडियाज आपके ब्रेन में आएंगे, जिससे कि आप अपने कार्यों से हटकर कुछ नया कार्य करने की भी सोचेंगे। तो इन नए कार्यों में भी आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। और साथ में इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं अपना आत्म मंथन करेंगे कि उनमें खुद में क्या खामियां हैं और खुद में कितनी अच्छाइयां हैं, जिससे कि आपके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जो है सफलता तभी मिलती है जब व्यक्ति आत्म मंथन करता है। तो आत्म मंथन आप निश्चित तौर पर करेंगे क्योंकि शनि रहेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो इसका पूरा लाभ आपको देखने को मिलेगा। शुक्र की राशि पर दृष्टि होने की वजह से इस दौरान मकर राशि के जो जातक है इनकी सौंदर्य में वृद्धि होगी, आकर्षण में वृद्धि होगी। कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपार रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान बेहतरीन रूप से सक्सेस मिलेगी। बिजनेस में, व्यापार में बेहतरीन तरीके से धन की प्राप्ति होगी। 6 जून को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में शनिदेव गोचर कर जाएंगे, जो कि बुध नवांश है, कन्या राशि है, आपकी कुंडली का 9वां भाव है। 9वां भाव शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा और ऐसे में क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन में होगा, जिससे कि भाग्य का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। बुध और शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का कल्याण करेंगे, जिससे कि शनि की 10वीं दृष्टि आपका 12वें भाव पर पड़ेगी। अब आत्म मंथन करने को आप बाध्य हो जाएंगे और साथ में आपके जो फालतू खर्चे हैं थोड़े से बढ़ जाएंगे। ऐसे में खर्चों पर कंट्रोल जरूर रखिएगा, क्योंकि 12वां घर हमारे जीवन में व्यय का होता है, व्यय जिससे कि खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा शनि की दृष्टि की वजह से। तो इस दौरान खर्चों पर कंट्रोल रखेगा, साथ में अपने जीवन में अपने इस गोचर का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए शनि से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए शनि अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको सकारात्मक प्रभाव देंगे। 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में धमाल करेंगे, जिससे कि करियर क्षेत्र में उन्नति, प्रगति देखने को मिलेगी, व्यवसाय में सफलता देखने को मिलेगी। उतार चढ़ाव जो जीवन में चल रहे हैं वह समाप्त होंगे, जीवन की विघ्न बाधाओं का शनि अंत करेंगे। तो ऐसे में आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शनि के बीज मंत्र ओम शंकराचार्य नमः का जप करना चाहिए, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए, एक
सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के पास जरूर रूप से जलाना चाहिए और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, शनि तीव्र गति से प्रसन्न होते हैं और शनि के शुभ प्रभाव हमें आसानी से मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है शनि के इस प्रचंड शक्तिशाली अवस्था का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। तो इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।